बात होगी आपकी मेरी हम सब की, भारतवर्ष की, हमारी जनसंख्या की, जनगणना की, सेंसस की। अब हमें बताया जाता है, हम बताते हैं आपको, चर्चा होती है कि जी 140 करोड़ का देश हो गया। ये हम अंदाजा लगाते हैं। 2011 के बाद दरअसल जनगणना नहीं हुई है। हर 10 साल देश में जनगणना होती है। 1881 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और लगातार चलती आ रही है। लेकिन वो कोरोना काल, वो संकट काल, संक्रमण काल, आफत काल ऐसा आया कि दुनिया पटरी से उतरती दिखी, व्यवस्थाएं बदलने लगी और इसी में जनगणना भी नहीं हो पाई। अब 2022 के अंत तक कोरोना काल का इंपैक्ट, उसके असर खत्म होने लगे थे। फिर से पटरी पर तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं आने लगी थी, लेकिन हमने जनगणना नहीं करवाई। ना 23 में हुई, ना इस साल चुनाव भी होने थे। तो कब होगी जनगणना, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। और जनगणना इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि उसी के हिसाब से संसाधन बांटे जाते हैं। संघीय हमारा ढांचा है और 2026 में परिसीमन की प्रक्रिया भी होगी, जिसमें जो जानकारी मिल रही है 543 लोकसभा सीटें हैं अभी, वो बढ़कर 848 तक हो सकती हैं। अभी तक जो ये 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से तय की गई हैं, फ्रीज कर दी गई हैं। और 2026 में जो परिसीमन होगा वो आधार बनाएगा 2026 के परिसीमन के बाद हुए पहले सेंसस, जनगणना को। तो हीला हवाली क्या, ये टाइमलाइन सेट करने, उसी हिसाब से ये सारे काम हो जाएं, ये एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है क्या? उस सवाल पर मैं आऊं उससे पहले आपको बता दूं, अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि अगले साल, भाई 2 महीने बचे हैं मोटे मोटे, नवंबर दिसंबर के, जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जनगणना की और यह लगभग 2 साल चलेगी। राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको फ्रीज करने का भी आदेश आ गया है और साथ ही साथ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस आयुक्त जो है उनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले साल शुरू होगी। अब शुरू होगी तो इसमें 2-3 सवाल और जुड़ जाते हैं। क्या जातिगत जनगणना होगी, जिसे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, और विपक्ष ही नहीं बल्कि जो अहम घटक हैं अब सरकार के, और इसमें सबसे अहम हो जाता है जनता दल यूनाइटेड। सरकार भी चला रहे हैं बिहार में, और बिहार में जातिगत जनगणना बाकायदा करवा भी दी। अब उसे सर्वे कह दिया गया, जनगणना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनगणना का अख्तियार, अधिकार वो तो सिर्फ केंद्र सरकार को है। उस आधार पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। टीडीपी के सर्वे सर्वा और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं जातिगत जनगणना के लिए एक भावना है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। संजय निषाद कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन संविधान के अनुसार। आपको बता दें कि सेंसस जो है इसमें संविधान या कोई ऐसा कानून नहीं है। हम एक परंपरा निभा रहे हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है। बहुत से लोग तो ये कयास लगाने लगे हैं अब 2025 में जनगणना होगी तो वो 2035 में ही होगी। कोई कानून नहीं है ऐसा कि 10 साल बाद ही होनी है, वो 2031 भी हो सकती है। उस पहलू पर मैं अभी आने वाला हूं। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, तमाम लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसमें 2018 में तत्कालीन
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हां जातिगत जनगणना कराएंगे 2021 में, लेकिन बाद में सरकार पलट गई, बदल गई और नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री ने तो 2020 में कह दिया नहीं, इससे दूरियां बढ़ सकती हैं और हम इस प्रक्रिया में जातिगत जनगणना को शामिल नहीं करेंगे। पर राजनीति है और जाति जैसे हावी हो रही है, उसे लेकर एक नुआंस भी आया है बीजेपी की पोजीशन में। और इसका सबसे बड़ा संकेत पिछले साल नवंबर में आया, जब अमित शाह, जो कि चाणक्य भी कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं, इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति नहीं करती, निर्णय सावधानी पूर्वक उचित समय पर लिए जाने चाहिए। यानी कि हम अगेंस्ट नहीं है, पर सावधानी पूर्वक लेंगे और राजनीति ना हो। विपक्ष देखिए राजनीति करता है। जेपी नड्डा कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं, लेकिन कांग्रेस लोगों को बांटने के लिए यह काम कर रही है। जयराम रमेश सवाल पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए, साफ साफ बताइए ना, जातिगत जनगणना करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? एक कॉलम ही तो ऐड करना है। इस बारे में खुलकर सरकार सामने क्यों नहीं आती? और राहुल गांधी तो पिछले 1 साल से लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण से पता चला कि 88% गरीब आबादी, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक, हम 50% की आरक्षण सीमा को उखाड़ फेंकेंगे। वो हलवा सेरेमनी हुई, बजट अभी जब फुल फ्लेजेड बजट आया मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 सरकार बनने के बाद, कि देखिए ये 10% लोग 90% के बारे में सारे फैसले ले लेते हैं और अपने हक में फैसले कर लेते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। तो क्या रास्ते साफ होंगे? और इसमें अब एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। भाई जितनी आबादी है उसी हिसाब से आपको सीटें भी दी जाएंगी। परिसीमन की जो प्रक्रिया है, जो 848 सीटें हो जाएंगी, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 63 सीटें बढ़ जाएंगी, 143 हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। बिहार की 40 से बढ़कर 79 हो जाएंगी, लगभग दोगुनी। मध्य प्रदेश की 29 से 52 हो जाएंगी। राजस्थान की 25 से 50 हो जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर 150 सीटें इन 4 राज्यों की बढ़ जाएंगी। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो 42 से बढ़कर सिर्फ 54 होंगी। कर्नाटक की 28 से 41 होंगी। तमिलनाडु 39 से 49 ही जाएगा, 10 सीटें ही बढ़ पाएंगी। और केरल की 1 सीट भी नहीं बढ़ेगी। जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रित रखी, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रखी, उनका नुकसान होने वाला है। तो जनगणना और उसमें जातिगत जो जनगणना है उसे जोड़ दें, ये अच्छा खासा पॉलिटिकल एक बॉम्ब साबित होने वाला है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बदलेगा जनगणना का साल, जुड़ेगा जाति का सवाल। और जनगणना की तैयारी, जाति का मुद्दा भारी